इसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। देन मेरा जाके कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ दे के, बिकॉज मेरा हो ही नहीं रहा था कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन। देन मैंने अपना ग्राउंड स्टाफ का भी इंटरव्यू दिए। आप इमेजिन कर रहे हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद, एंड आप ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने जा रहे हो। लेट्स फिक्स दिस कैमरा फॉर माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। या फिट हो चुका है पूरा, एंड आई एम लुकिंग प्रिटी गुड। या वो लाइटनिंग कितना अच्छा आ रहा है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल and welcome to my first ever long video that I'm gonna upload in YouTube. So show some love, show some support guys, so I can help you in your interview and in your cabin crew journey with my experiences. So this is my first video, so I'm gonna introduce myself कि मैंने cabin crew बनने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या मेरी qualification है, so I can help you कि आप कहाँ से ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद और सारी वीडियोस भी आएंगी जिन क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड, क्राइटेरिया क्या होता है कैबिन क्रू बनने के लिए, हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और व्हाट नॉट। सो आई एम हियर टू हेल्प यू ओनली। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई शॉर्ट्स जो मैं हर दिन अपलोड करती रहती हूँ, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल and follow me on Instagram as well. So yeah, without any further delay, let's get start the video. So yeah, my name is Nancy Rajput. I born in Uttarakhand, brought up in Haryana. So I did my 12th from private school. Then उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था बैचलर ऑफ कॉमर्स में। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या बनना है, एंड आई वॉज स्टक। थोड़ा टाइम के लिए हो जाता है ना कि आप स्टक हो जाते हो, कि आपको समझ नहीं आता कि मेरी 12वीं क्लास पूरी हो रही है एंड देन इसके बाद मुझे क्या करना है। सो आई वाज स्टक बिटवीन आई थिंक 3 to 4 careers. That was modeling, and another one was fashion designing, and the third one was cabin crew. So modeling and fashion designing. फैशन डिज़ाइनिंग थोड़ा ड्राइंग वगैरह तो आना चाहिए ताकि आप डिज़ाइन कर सको ड्रेसेस एंड ऑल। मुझे बिल्कुल नहीं आता था, नील थी मैं उसमें। मॉडलिंग का मुझे कुछ नहीं पता था एंड कैबिन क्रू का मुझे कुछ नहीं पता था। सो आई वेंट टू पुणे विद माई सिस्टर बिकॉज माई सिस्टर लिव्स इन पुणे, शी वर्क्स इन पुणे। देन उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ सर्च किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आपको क्या चाहिए होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। देन आई जॉइंड इंस्टीट्यूट, द वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, एंड माई एक्सपीरियंस after joining that institute was neutral and normal. इतना भी खास नहीं था, बट हाँ मुझे उससे पता चल गया कि हाँ कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आपको इंटरव्यू देना होता है, बिकॉज वो आपको इंटरव्यूज़ देने में हेल्प करते हैं। आपके ना मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं ताकि आप है ना जब रियल इंटरव्यूज़ में जाओ तो आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको अपना बिहेवियर उनको शो करना है, तो ये चीज़ें होती है। देन उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। एंड गाइस, आप सब लोग बोलते हो कि है ना इतना आसान है इंटरव्यू देना, मेरा तो पहली बार में हो गया था। आई मेट सम गर्ल्स जो बोलती है ना कि मेरा ना पहली बार में इंटरव्यू क्रैक हो गया था, मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया, मेरा दूसरी बार में हो गया, बट नॉट विद मी। मैंने लिटरली गाइस, यू कांट इवन इमेजिन मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं। जो आप मेरे स्टोरीज वगैरह देखते हो ना कि यार शी इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है गाइस। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने इंटरव्यूज़ कितने दिए होंगे, देन आई विल लाइक दैट कमेंट, एंड मैं अगले वीडियोस पे आपको बताऊंगी फॉर श्योर कि मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं। यू कांट इवन इमेजिन मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं अभी। सी वो एयरक्राफ्ट जा रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ गर्ल ना जिसको पहले तो होता ही था एयरक्राफ्ट, अब मैं एयरक्राफ्ट में घूमती हूँ, एयरक्राफ्ट मेरा दूसरा घर बन चुका है, स्टिल मेरे को है ना वो एयरक्राफ्ट दिख रहा है, एंड आई फील लाइक कि काश मैं इसको रिकॉर्ड कर पाती। यार वो दिल है ना, वो बच्चा वाला दिल है ना, वो कभी जाएगा ही नहीं मेरा। एंड जिस दिन मैं ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने गई, मैं आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू। देन उसके बाद कि मुझे लगा कि नो नैन्सी, मैंने इसके लिए इतने पैसे वेस्ट नहीं किए थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत नहीं की थी कि मैं ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू ग्राउंड स्टाफ बनूं। ऐसा नहीं है कि मैं
डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू, कैबिन क्रू के इंटरव्यू में, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग से वो ही एम था, बिकॉज मैं इस इंस्टीट्यूट में जा रही तो मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, मुझे पैसे उसी चीज़ में ही खर्च करने ताकि मैं वो ही बन पाऊँ। मैं और किसी फील्ड में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ग्राउंड स्टाफ में नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा एम स्टार्टिंग से यही था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, मुझे वही बनना है। मैं ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देने गई, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू, मैं उस वेन्यू के बाहर 2 घंटे तक बैठी रही, लिटरली 2 घंटे तक। आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, बिकॉज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड माई सिस्टर टोल्ड मी लेट्स हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज तुम्हारा कैबिन क्रू इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू में ही आप जाके देखो, व्हाट इफ वहाँ पे हो जाए। और मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैं वहाँ वेन्यू में 2 घंटे बाहर अकेले बैठी हूँ, क्योंकि वो दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था एंड उसके साइड में ही एयरपोर्ट था, आई थिंक सो, हाँ 5-10 मिनट की दूरी था पे था। एंड इतने सारे एयरक्राफ्ट आ जा रहे थे और मैं उनको देख के मैं अपने आप को देख रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बिकॉज मैंने इसके लिए इतने पैसे खर्च नहीं किए थे। एंड मेरा स्टार्टिंग से एम था कि मुझे कैबिन क्रू बनना, और मैं ये किस दूसरे फील्ड में क्यों जा रही हूँ। फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि नैन्सी कि ग्राउंड स्टाफ ही बनते हैं, बिकॉज आपका कैबिन क्रू में हो नहीं रहा है सिलेक्शन। एंड कब तक आप ट्रैवल करते रहोगे, कब तक आप अपने इतने पैसे वेस्ट करोगे इंटरव्यूज़ में आने जाने के, कब तक आप अपनी फैमिली को भी ऐसे बोलते रहोगे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। बिकॉज इतनी बार मैं इंटरव्यू दे चुकी थी ना, देन आई वाज लाइक, मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपना लास्ट इंटरव्यू, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कितनी बार इंटरव्यू दिया, बट मैं जब भी अपना लास्ट इंटरव्यू देने जा रही थी, देन आई टोल्ड माई मॉम कि मम्मी बस हो गया, अब नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन कैबिन क्रू की जॉब में, अब बस हो गया, अब आज हो गया तो ठीक है, एंड उसके बाद अदरवाइज मैं नहीं आऊँगी कैबिन क्रू। बिकॉज आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हो वो आपके पास हो नहीं रही है, जो वो हो नहीं रहा है, एंड जो आप जिसके पास आप नहीं जाना चाहते हो वो आपके पास खुद चल के आ रहा है। कितना गंदा लगता है आपको, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारियां की है, वो तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी। देन उसी दिन मेरा इंटरव्यू हो गया। गाइस कैन यू इमेजिन, मैंने जिस दिन मैं अपनी मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे नहीं जाना और इंटरव्यू पे, उसी दिन मेरे सिलेक्शन हो गया। आई नो कि भगवान ने मेरी सुन ली होगी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था एंड आई वाज क्राइंग। एंड जब मुझे ना अभी भी वो वेन्यू वाली बात आती है ना, आई फील लाइक ओ माई गॉड, वो जो दिन थे ना, लिटरली इट हर्ट्स गाइज, इट हर्ट्स, इट्स रियली हर्ट्स। सो येस, ऐसे करके मैंने अपनी कैबिन क्रू की जर्नी स्टार्ट की, एंड नाउ इट्स बीन 2.5 years in the same company as a cabin crew, with good experiences, bad experiences as well, but I'm happy, I am happy because मेरा स्टार्टिंग से यही सपना था कैबिन क्रू बनने का, एंड मैंने वो अचीव कर लिया। एंड नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग द कंट्रीज, fulfilling my parents' dream, fulfilling my dreams, एंड जो भी मैं चाहती हूँ, मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये अपने लिए करना है, मैं सब कुछ कर रही हूँ। So, और क्या चाहिए क्या औरत को, यही चाहिए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ, जो वो चाहती है वो कर सके, एक ड्रीम लाइफ जो वो खरीदना चाहती है बिना प्राइस टैग के, देख सके, ले सके, अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल कर सके, और क्या चाहिए ना, लिटरली। सो यस गाइस, कैबिन क्रू जॉब इट्स टफ, बिकॉज आपको किसी भी टाइम पुल आउट कर लिया जाता है, आपको रात की फ्लाइट करनी पड़ती है, आपको अपनी नींद गंवानी पड़ती है, उसके लिए आपको 3 महीने की रेगुलर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। जो सोचते हो ना आपकी नई कैबिन क्रू में पढ़ाई नहीं है, नो ऐसा नहीं है। आप आओ, इंटरव्यू दो, देन 3 महीने का ट्रेनिंग, जिसमें आप लिटरली रोज आओगे कि अगले दिन टेस्ट, अगले दिन टेस्ट, आज पढ़ाई टेस्ट, आज पढ़ाई टेस्ट, आज पढ़ाई टेस्ट, आप लिटरली रोज आओगे, ऐसा सीन होता है। सो लोग सोचते हैं ना कि पढ़ाई नहीं है, दे आर रॉन्ग, सच्ची में दे आर रॉन्ग, बिकॉज वी आर हियर फॉर योर सेफ्टी। हमें एयरक्राफ्ट का हर एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या कहाँ पे है, क्या कहाँ पे रखा हुआ, व्हाट इफ दिस हैपन्स ऑन बोर्ड, तो हम क्या करेंगे यूज़। तो यस, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी नींद गंवानी पड़ेगी, ठीक है, इतनी अच्छी जॉब के लिए। आपकी हेल्थ भी कई बार आपको धोखा दे सकती है, बिकॉज आप रात को नहीं सो रहे हो, आप सुबह सो रहे हो। बट येस, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, अच्छा कंट्रीज़ में घूमोगे आप, 5 स्टार होटल में स्टे करोगे, आपको घूमने के पैसे मिलेंगे, आप अपने पेरेंट्स को
फ्री में तो नहीं, थोड़े से टैक्स दे के घुमा सकते हो। इन चीज़ों के लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ तो गवा ही सकते हो ऑब्वियसली ना, बिकॉज यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। एंड ऐसी लाइफ जीने के लिए आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना बनता है। एंड मैंने किया है अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल, एंड इट वॉज वर्थ इट, लिटरली गाइज इट वॉज वर्थ इट। मेरे को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि कैबिन क्रू जॉब इज़ वेरी वंडरफुल जॉब। द पे स्केल इज़ वेरी हाई, सीरियसली द पे स्केल इज़ वेरी हाई। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, इतनी सारी बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन, बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बट कैबिन क्रू आप 12th से स्टार्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पास योर 12th, हैव इंग्लिश, मतलब अच्छा वाला इंग्लिश, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी इंग्लिश आती हो, देन यू आर गुड टू गो, देन यू गुड टू बिकम अ कैबिन क्रू। बट आपको हाँ इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एंड अदरवाइज your life is set guys, your life is set. So because of my experience I'm saying you should go for this interview, you should go for this job. आप try कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा then you can go in another field, but cabin crew job as per my experience, because it was my dream and so good, so good. So yes guys, ये था मेरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye and take care. I love you all. Thank you so much for your supporting me guys. Thank you so much. Bye bye.